Hi guys! Recently, I've been getting a lot of student inquiries about Germany in my sessions. This is one country that's really gaining hype these days. So, if you are also a student planning to pursue your undergrad or postgrad from Germany, then this video is for you. In this, I'll cover key points like affordable education, cost of living, entry requirements for graduation in Germany, and the most important part, what it takes to be there. So, let's dive into it in depth. जर्मनी की यूनिवर्सिटीज पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। फीस की बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता टू स्टडी, और अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो इवन इन दोज ट्यूशन फीस काफी लो होती है। बस आपसे बे मिनिमम एडमिनिस्ट्रेशन फी चार्ज की जाती है। मतलब जर्मनी इज एक्चुअली क्वाइट अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। So, if you are planning to do your masters or undergrad from Germany, it's a great option. आपको सिर्फ ये देखना होगा कि जो यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर रहे हो वो पब्लिक है या प्राइवेट। अगर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें, क्योंकि ये भी आपके अफोर्डेबल एजुकेशन में ऐड हो जाता है जब आप वहाँ जाके पढ़ाई शुरू करते हो, तो जर्मनी बाकी यूरोपियन कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी चीपर है। अगर आप यूके, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड और दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करो तो जर्मनी में कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी मिनिमल है। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जीरो ट्यूशन फी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिनिमल एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो जर्मनी एक बहुत हाई अफोर्डेबल ऑप्शन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। लिविंग कॉस्ट की अगर बात करें तो जर्मनी का कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल काफी अफोर्डेबल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, लेकिन ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकता है। अगर आप मेजर सिटीज की बात करें जहां बहुत सारी कंपनीज के हेडक्वार्टर्स है, जैसे म्यूनिक और फ्रैंकफर्ट, तो वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ा ज्यादा हो सकता है। लेकिन अगर आप बाकी रीजन्स देखें तो वो काफी चीपर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इन द करंट टाइम। जर्मनी फोकसेस अ लॉट ऑन इनोवेशन एंड रिसर्च। ये एक ऐसी कंट्री है जो स्पेसिफिकली इंश्योर करती है कि जब आप वहां एज अ स्टूडेंट पढ़ने जाते हो, आपको टॉप नॉच क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। ये भी गारंटी होती है कि आपकी फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ग्रेट होंगी, और जो डिग्री आप जर्मन यूनिवर्सिटीज से लोगे उसके साथ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड वाइड एक्सेस पा सकते हो। कोर्सेज वहाँ मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी और फीजिबल होता है कोप अप करना। करिकुलम की बात करें तो कुछ नीश कोर्सेज होते हैं जो शायद इंग्लिश में नहीं होते और जर्मन में होते हैं, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बेसिक कोर्सेज की बात करें जैसे इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, फाइनेंस, रिसर्च, तो ये सब कोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल होते हैं और इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है। सो एज अ स्टूडेंट ये काफी फीजिबल होता है आपके लिए करिकुलम के साथ कोप अप करना। जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जो काफी मल्टीकल्चरल है। आपको वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स जो वहाँ पढ़ने आते हैं। यूनिवर्सिटीज ग्लोबल है और डिफरेंट नेशंस के लिए ओपन है, जो आपको एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करेगा। आप अपने फेलो स्टूडेंट्स से काफी कुछ सीख सकते हो और बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो। अगर आप जर्मनी में लंबी ड्यूरेशन के लिए रहने और काम करने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। जर्मनी में बहुत सारी MNCs और हेडक्वार्टर्स है, जैसे कि बॉश, जहां आप एक अच्छी पार्ट टाइम जॉब ढूंढ सकते हैं जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को कवर कर सके। आप फुल टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप्स भी ढूंढ सकते हैं जो आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, आपको जर्मनी में स्टडी करने के लिए एलिजिबल होने के लिए जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप वहां पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी होंगी। अगर आप जर्मनी में अंडरग्रेड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर मास्टर्स के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोनों केसेस के लिए अलग होते हैं। पहले अंडरग्रेड कोर्सेज की बात करते हैं। जब आप जर्मनी में अंडरग्रेड कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है आपका 12th का सर्टिफिकेट। ये आपको अपने स्कूल से लेना होता है और ये मैंडेटरी होता है। दूसरी रिक्वायरमेंट है 12th बोर्ड सर्टिफिकेट, जो आपकी 12th बोर्ड की मार्कशीट्स होती है। कोर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को भी देखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज की रिक्वायरमेंट्स अलग हो सकती है। जो भी आप डिफरेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं,
कोर्स की रिक्वायरमेंट्स को थॉरली चेक करना जरूरी है, जैसे कि क्या आप कोर्स के ग्रेड रिक्वायरमेंट्स को मैच करते हैं या नहीं। जब आप ये सब वेरीफाई कर लेते हैं, आपको शायद एक स्टैंडर्डाइज्ड एग्जाम देना पड़े जो स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए होता है। आपके लिए एक स्टूडेंट के रूप में ये जरूरी है कि आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को थॉरली चेक करें और अकॉर्डिंगली अप्लाई करें। अब पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की बात करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए भी आपको सिमिलर प्रोसेस फॉलो करनी होगी। आपको कोर्स के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को चेक करना होगा और इंश्योर करना होगा कि आप उन क्राइटेरिया को मीट करते हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एंट्री रिक्वायरमेंट्स आपके अंडर ग्रेजुएट जीपीए पर डिपेंड करते हैं। आपको अपने अंडर ग्रेजुएट फील्ड से रिलेटेड होना जरूरी है, क्योंकि जर्मनी की बहुत कम यूनिवर्सिटीज है जो कन्वर्शन कोर्सेज प्रोवाइड करती है। ये इंश्योर करता है कि आपने जिस बैकग्राउंड से अपना अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट किया है, उस बेसिस पर आप एलिजिबल है या नहीं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के लिए। आपको ये सब चेक करना होगा और शायद आपको अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी देना पड़े, जैसे IELTS या TOEFL, डिपेंडिंग ऑन द कोर्स रिक्वायरमेंट्स। आपको जर्मन लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ सकता है। अगर आपको ये जानना है कि कौन से जर्मन प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स आपको देना पड़ सकते हैं बिफोर प्लानिंग योर स्टडीज इन जर्मनी। दूसरा टेस्ट हो सकता है GRE। GRE रिजल्ट भी कुछ कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है, लेकिन ये सब यूनिवर्सिटीज के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आपको ये देखना होगा कि आपको कौन से टेस्ट्स की जरूरत है, बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटीज एंड कोर्सेज यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर आप अपने करियर और स्टडीज को अब्रॉड, स्पेसिफिकली जर्मनी में परस्यू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको अपने फ्यूचर गोल्स और उन्हें अचीव करने के प्लान को क्लियर रखना जरूरी है। इसके लिए आपको थॉरो प्रैक्टिस और कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको एक स्टूडेंट के रूप में ध्यान में रखने चाहिए। अफोर्डेबिलिटी। हाँ, जर्मनी की एजुकेशन अफोर्डेबल है। आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग और ट्यूशन फी कम देनी पड़ती है। कंपटीशन लेवल। ये भी देखना जरूरी है कि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। इसलिए अपने फ्यूचर गोल्स को अचीव करने के लिए आपको इन एस्पेक्ट्स को थॉरोली प्लान करना होगा। अगर ट्यूशन फी 0 है या फिर बहुत मिनिमल है, तो कंपटीशन भी बहुत हाई होगा। स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नंबर्स काफी ज्यादा होंगे। इसलिए आपको अपना प्रोफाइल ऐसे बिल्ड करना होगा कि आप इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन सिक्योर कर सके। ये नहीं होना चाहिए कि आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके भेज दें और सोच लें कि एडमिशन मिल जाएगा। आपको इंश्योर करना होगा कि आपका एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है कि रिजेक्शन का रिस्क भी है। हर स्टूडेंट जो अप्लाई कर रहा है, उसका प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपको भी अपनी एप्लीकेशन को स्टैंड आउट बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जो जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए वहाँ का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI काफी अच्छा है। एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट बहुत कम है या कहीं कहीं 0 भी होती है और ROI भी ग्रेट होता है। ये वजह है कि हर स्टूडेंट आजकल जर्मनी में स्टडी करने के लिए एक्साइटेड है। इसलिए इंश्योर करें कि आपका प्रोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आप एक टॉप रैंक यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर सके। जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं वो जरूरी है, और आपको अपने एप्लीकेशन को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि आप इन पॉइंट्स को इफेक्टिवली एड्रेस कर सके। स्टूडेंट्स जो जर्मनी में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो कोर्स के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। हर कोर्स इंग्लिश में नहीं होता। बहुत से नीश कोर्सेज है जो सिर्फ जर्मन में पढ़ाए जाते हैं। इसलिए इंश्योर करें कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तब आपको पता हो कि करिकुलम इंग्लिश में है या जर्मन में। अगर कोर्स जर्मन में पढ़ाया जाता है, तो आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होंगी। स्टूडेंट्स को जर्मनी में पढ़ाई करते वक्त क्लाइमेट कंडीशंस का भी ध्यान रखना चाहिए। जर्मनी में समर्स बहुत शॉर्ट और विंटर्स बहुत हार्श होते हैं। जब आप अप्लाई कर रहे हैं, तो इंश्योर करें कि आपको इन क्लाइमेटिक कंडीशंस से अडेप्ट करने की तैयारी है। अपनी टारगेट सिटीज के क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में अच्छी तरह से जान लें, ताकि आपकी हेल्थ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। अगर आप जर्मनी में करियर बिल्डअप करने जा रहे हैं, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
हाँ, हमने डिस्कस किया कि जर्मनी में लिविंग कॉस्ट बहुत मिनिमल होती है, लेकिन स्कॉलरशिप्स और फंडिंग भी अवेलेबल है, लेकिन ये हाईली कॉम्पिटिटिव होती है। इसलिए इंश्योर करें कि आपका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज्यादा हो। स्कॉलरशिप्स मिल रही है, लेकिन अगर आपको यूनिवर्सिटी से फाइनेंशियल एड नहीं मिलती, तो आपको अपनी सेविंग्स पे डिपेंड करना पड़ेगा या फिर आपको एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी ताकि आप अपनी लिविंग कॉस्ट कवर कर सके। ये चीज आपको चेक करनी होगी बिफोर और आफ्टर अप्लाइंग टू द यूनिवर्सिटी कि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करेंगे। इंटीग्रेशन चैलेंजेस। ये एक चैलेंज हो सकता है जो आपको फेस करना पड़ेगा जब आप स्टूडेंट के रूप में जर्मनी में पढ़ रहे होंगे। अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जाते हैं तो आपको वहाँ के नॉर्म्स, सोसाइटी, लिविंग स्टैंडर्ड्स और कल्चर को अपनाना पड़ता है। यह चेंज एक स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो सकता है और इसे एक्सेप्ट करने में समय लग सकता है। यूजुअली किसी भी स्टूडेंट को इन नई चैलेंजेस से डील और डे टू डे चेंजेस के साथ एडजस्ट करने में 3 से 4 मंथ लग सकते हैं। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है और खुद को समय देना पड़ेगा ताकि आप इन चेंजेस के साथ आसानी से एडजस्ट कर सकें, ताकि आप वहां एकदम सही से सेटल कर सकें। एक बार जब आप वहां की नई कंडीशंस को अपना लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। इनिशियल फेज में थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत होगी क्योंकि आप एक पूरी तरह से नए एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जिसे आपको अडेप्ट करना होगा। लेकिन एक बार जब आप इसे कर लेते हैं तो सब कुछ स्मूथ हो जाएगा और आप हर चीज तक आसानी से पहुंच पाएंगे। यह एक मल्टीकल्चरल देश है, इसलिए आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा और थोड़ी सी शुरुआती समस्याओं को छोड़कर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप जर्मनी में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आपकी टेम्पररी रेजिडेंसी यानी वीजा आपके ग्रेजुएशन के समय से अटैच्ड होता है। इसका मतलब है कि आपका वीजा आपके कोर्स की ड्यूरेशन के अनुसार होता है। इसलिए आपको यह इंश्योर करना होगा कि आप अपनी पढ़ाई के दौरान अपने वीजा की वैलिडिटी को ध्यान में रखें। अगर आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जर्मनी में काम करना चाहते हैं तो आपको या तो नई नौकरी ढूंढनी होगी या फिर अपने वीजा का रिन्यूअल करवाना होगा। यह इम्पोर्टेंट है कि आप अपने वीजा की ड्यूरेशन और एक्सटेंशन के बारे में समय से इंफॉर्मेशन हो और कंफर्म करें। जब आप जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह इंश्योर करना जरूरी है कि आप अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वहां नौकरी ढूंढ सकें या अपने वीजा का रिन्यूअल करवा सकें। यह एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने वीजा की को ध्यान में रखें। For more information about other countries, courses, and specific details, don't forget to leave your comments below. Thank you for watching. Bye.